फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 और 5 से 9 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों और आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिससे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिससे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिनके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उससे मत भुलाओ, उससे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखलाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में
अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 फिर पद संख्या 5 से 9 तक। इसमें हमने सुना कि मूसा ने इस्राएलियों को नियम कानून का महत्व समझाया। इसके पहले हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, 21, 22, 23 और 24 में ईश्वर के नियम के बारे में पढ़ते हैं। अब 40 साल बीत गए। करीब 40 साल के बाद एक नई पीढ़ी है। पिछली पीढ़ी के 3 व्यक्ति बाकी है, योशुआ, कालेब और मूसा। 2-3 सप्ताह के बाद मूसा को मरना है। वो भी कानान देश प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नेबो पर्वत पर उनको मरना था। केवल नई पीढ़ी के साथ योशुआ और कालेब पहुंच जाएंगे कानान देश। इसलिए करीब 40 साल के बाद मूसा ने उन नियमों के बारे में बताया और लिख कर दे दिया नई पीढ़ी के लिए, ताकि वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए मूसा ने नई पीढ़ी के लोगों को समझाया, इस्राएलियों को समझाया, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। वे जीवित रह सके, इसलिए नियम कानून की जरूरत है। जब हम लोग एक साथ रहते हैं, कुछ नियम चाहिए, कुछ कानून चाहिए, आचार संहिता चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुचारू हो। और इसलिए मूसा ने आगे समझाया, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। और मूसा का कहना है, जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। और सच में इस्राएलियों के समान ऐसी कोई जनता नहीं थी, कोई राष्ट्र नहीं था। तो इन पवित्र वचनों से हम समझ सकते हैं कि ईश्वर ने एक छोटी जाति को चुनकर अपनी इच्छा प्रकट की, अपने नियम कानून दिए, ताकि वे एक समुदाय बने और उस समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु आए, मुक्तिदाता आए, और उस समुदाय के द्वारा सबों की मुक्ति हो।
तो इसलिए हमें समझना है ईश्वर की आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए हैं, हमारी मुक्ति के लिए हैं। इसलिए स्तोत्र 19 और संज्ञाएं 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वो आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बनाती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं। तो प्रभु की आज्ञाएं हमको समझदार बनाती है, हमको कृपा मिलती है, शक्ति देती है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वो अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सही है, वे सब के सब न्याय संगत हैं। प्रभु न्यायी है, उनके नियम भी न्यायी है, और इसीलिए उनके वचन से, उनकी आज्ञा से हमको आनंद मिलता है। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में आनंद उमड़ पड़ता है, हमारी आंखों को ज्योति मिलती है, हम समझदार बनते हैं। और याद रखें, जहाँ प्रभु का वचन पहुँचता है वहाँ के लोग समझदार बनते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 119 और संज्ञा 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। यदि हम अपने युवक युवतियों को निर्दोष रखना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देनी है कि वे सब ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर के नियमों को पढ़े, बाइबल पढ़े, तो वे पवित्र जीवन बिताएंगे। और स्तोत्रकार का कहना है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि हमारे अंदर ईश्वर के वचन है तो हम पाप नहीं कर सकते। पाप वे लोग करते हैं जिनके अंदर ईश्वर के वचन नहीं है, ईश्वर की आज्ञाएं नहीं है, वे नहीं समझते हैं, वे अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, इसलिए वे पाप करते हैं। और स्तोत्रकार का कहना है, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर की आज्ञाएं, ईश्वर की शिक्षाएं। उससे हमको विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है। हम लोग इस प्रकृति से एक सिंपल उदाहरण ले सकते हैं। भेड़ बकरियां, हिरण सब केवल पत्ते और घास और साथ साथ पानी लेते हैं, और उनके जीवन के लिए सब कुछ, उनके शरीर के लिए सब कुछ उनमें से मिलता है। उसी तरह हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के लिए ईश्वर की आज्ञाएं, ईश्वर की शिक्षाएं सबसे प्रमुख है। उनसे हमें सब कुछ मिलता है। ज्ञान, पवित्रता, सद्बुद्धि, ये सब इनके द्वारा हमको मिलते हैं। इसलिए स्तोत्रकार आगे कहता है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। जो अशिक्षित है, निपट है, वे सब ईश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं को ग्रहण कर विवेकशील बन जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। और आज के पाठ के अंतिम में ईश्वर का कहना है, हमको ये शिक्षाएं स्वीकार करनी है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है। ये सब जरूरी है हमारी समाज के विकास के लिए। तो आइए हम कृपा मांगते हैं कि हम प्रभु के आदेशों को पढ़े, समझे और उनके अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं
कि वे संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आए हैं। ईश्वर ने मूसा के द्वारा संहिता दी, नियम कानून को दिया, और नबियों ने इस्राएलियों को समय समय पर आकर उनको समझाया। लेकिन प्रभु यीशु आए हैं ईश्वर की आज्ञाओं को सही समझाने के लिए, सही रूप से, सही तरीके से समझाने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र की शुरुआत में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। तो ईश्वर की आज्ञाओं को सही तरीके से समझाने के लिए यीशु मसीह ईश्वर के इकलौते पुत्र आए हैं। इसलिए पुनर्जीवित यीशु ने दो शिष्यों को, एम्माउस की ओर जाने वाले दो शिष्यों को रास्ते पर अच्छी तरह समझाया। करीब 2 घंटे प्रभु यीशु ने उनको समझाया। हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने उन 2 अविश्वासी शिष्यों को इसी तरह समझाया, निर्बुद्धियो, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। करीब 2-2.5 घंटे यीशु ने उनको समझाया। मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया है। जो संहिता में, नबियों में और भजनों में लिखा है वे सब यीशु के बारे में थे। यीशु ने उन सबों को पूरा किया है। अंग्रेजी में हम इसी तरह कहते हैं वो टाइपोलॉजी है। उदाहरण के लिए पहला आदम और दूसरा आदम, अंतिम आदम यीशु है। पहला मूसा आया और अंतिम मूसा के रूप में प्रभु यीशु आए हैं। वे हम सबों को ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और उनकी शिक्षा, उनके नियम अंतिम है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5, 6 और 7 में ईश्वर के नियम, ईश्वर की शिक्षा समझाने के बाद प्रभु ने इसी तरह हमको समझाया, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसके विपक्ष में यीशु का कहना है, जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई,
वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में पानी बरसेगा, आंधी आएगी, तूफान, ये सब होगा, लेकिन जो यीशु की बात मानते हैं, जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे टिके रहते हैं। उनका सर्वनाश नहीं होगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु का कहना है, हम उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उनको दूसरों तक पहुंचाना है, शिक्षा देनी है, यीशु की शिक्षा दूसरों तक पहुंचाना है। ऐसे करने वाले सब स्वर्ग में बड़े समझे जाएंगे। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में इस प्रकार कहा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु के आदेशों का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं का पालन करना है हमें। साथ साथ हमारा कर्तव्य है उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना है, ताकि सभी लोग ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताएंगे, उनका जीवन मजबूत रहेगा। आइए हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वर के नियमों के अनुसार, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।